हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज की स्टडी मध्य प्रदेश के जिले की 30 क्लास ही रहेगी और 29 क्लास तक हम कवर कर चुके हैं, जिसकी सभी वीडियोस आप यहां पर आपको आई बटन पर मिल जाएगी और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मुरैना जिले के बारे में, कंप्लीट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी आईएमपी फैक्ट डिस्कस करने के साथ साथ टेस्ट भी हम लगाने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आईएमपी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए लेकर आए। क्वेश्चन आपका रहेगा, नूराबाद गांव में साक नदी पर बना हुआ मुगल कालीन पुल है, यह कहां पर स्थित है। देखिए ये कहां पर स्थित है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो जाइए जल्दी से जाइए बताइएगा इसका जो सही जवाब है क्या रहेगा। अब देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और प्लेलिस्ट जाकर जरूर से चेक कर लीजिएगा, इसके साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए बात करेंगे यहाँ पर हम मुरैना जिले के बारे में। और मुरैना जो जिला आता है ये चंबल संभाग में आता है। चंबल संभाग में 3 जिले हैं, भिंड, श्योपुर और मुरैना। तो भिंड और श्योपुर को हम कवर कर चुके हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको आप जरूर से देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। और मुरैना को आज हम कवर कर रहे हैं। अब देखिए मुरैना जो आता है ये इसकी स्थिति यहाँ पर है आपकी, ये मुरैना जिला है, ये भिंड जिला है और ये श्योपुर जिला है। अब ये जो तीनों जिले हैं, यहाँ से नर्मदा जो चंबल नदी जो है वो यहाँ से गुजरती है। तो तीनों से नदी जो कि तीनों जिलों से होकर ये नदी गुजरती है, इसलिए याद रखिएगा। काफ़ी आईएमपी ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए है। और चलिए आगे हम बात करते हैं आईएमपी फैक्ट के बारे में। इनके कुछ आईएमपी फैक्ट भी निकल कर आते हैं जो आपको जान लेना बेहद ही ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। ये जो आपका मुरैना जिला है, यहाँ से टोटल 3-4 नदियाँ यहाँ से जो है गुजरती हैं या फिर प्रवाहित होती है। चंबल नदी, कुंवारी नदी, आसन नदी और संक नदी, ये 4 नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं। मुरैना भारत के मध्य प्रदेश प्रांत का एक नगर है और यह मुरैना जिला का मुख्यालय भी है। उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित मुरैना चंबल घाटी का प्रमुख जिला है। 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पहले इस जिले से चंबल, कुंवारी, आसन, साक नदियाँ बहती है और पर्यटन के लिए आने वालों को देखने के लिए यहाँ पर अनेक दार्शनिक स्थल भी हैं। इसके साथ साथ इस दर्शनीय स्थलों में सिहोनिया, पहाड़गढ़, मितावली, नूराबाद, टीन का पूरा, इसके साथ में राम जी का मंदिर, वहीं सबलगढ़ का किला और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये प्रमुख है। यहाँ के ये प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसके साथ में यहाँ पर एक पुरातात्विक संग्रहालय और गैलरी भी देखी जा सकती है। यह जो जिला है ग्वालियर नगर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुरैना का प्राचीन नाम मयूरवन है, जो कि महाभारत काल के समय से बहुत ही प्रसिद्ध था। और इसी जिले का एक छोटा सा सांटा नामक गांव है, जिसमें जिले के सभी गांवों की अपेक्षाकृत अधिक मोर पाए जाते हैं। और यह मुरैना नगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुरैना अब विकासशील जिला बन चुका है। तो याद रखिएगा यहाँ पर मोर जो है बहुतायत या अपेक्षाकृत से अधिक देखने को मिलते हैं। इसके साथ में इस जिले में कई धार्मिक स्थान भी हैं जो देखने में अद्भुत कला के धनी हैं। इन सब में प्रसिद्ध है रतनदास जी पटिया वाले का बाबा का जो मंदिर है ये प्रसिद्ध है, जो करा धाम में है। और ठाकुर बाबा का मंदिर अटार घाट व सबलगढ़ में है। वहीं बाबा देवपुरी का मंदिर गंगापुर धाम जो कि जनकपुर में है। इसके साथ और कई ऐसे मंदिर है जिन्हें देखे बिना मन जो है नहीं भरता है। देश के कई राज्यों में लोगों का यहाँ जो है तोता बंधा रहता है। और यहाँ मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री बानमोर नामक स्थान पर 1922 में शुरू हुई थी। अब ये जो फैक्ट है आपको नोट डाउन जरूर से कर लेना चाहिए। ये जो है मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री बानमोर नामक जो स्थान है इस पर 1922 में शुरू हुई थी। नोट डाउन इसको जरूर से कर लीजिएगा। मुरैना के सबलगढ़ नगर में स्थित ये किला मुरैना से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन से किले की बात की जा रही है? सबलगढ़ का जो किला है इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ ये जो है मध्यकाल में बना ये किला एक पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ है। इस किले की नींव तंवर तोमर गुजर वंश ने डाली, और जबकि करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसे पूरा भी करवा दिया था। कुछ समय बाद सिकंदर लोधी ने इस किले को अपने नियंत्रण में लिया, लेकिन बाद में करौली के राजा ने मराठों की मदद से पुनः इस पर अधिकार कर लिया है। किले के पीछे सिंधिया काल में बना एक बांध है, जहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। सिहोनिया के बारे में काफ़ी आईएमपी चीज़ें यहाँ से देख लेते हैं हम, क्योंकि इससे भी सबसे ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में फैक्ट। देखिए सास बहू अभिलेखों से ज्ञात होता है कि सिहोनिया या सिहुनिया
कुशवाहों की राजधानी थी और इस साम्राज्य की स्थापना 11वीं शताब्दी में 1015 से 1035 के मध्य हुई थी। कछवा राजा ने यहाँ एक शिव मंदिर बनवाया था जिसे काकन मठ नाम से जाना जाता है। देखिए काकन मठ जो शिव मंदिर है कहाँ पर है, ये मुरैना में ही है, सिहोनिया मुरैना में, याद रखिएगा। और माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा कीर्तिराज ने रानी काकनवटी की इच्छा पूरी करने के लिए करवाया था, इसलिए काकनवट जो है शिव मंदिर का नाम पड़ा है। खजुराहो मंदिर की शैली पर यह बना यह मंदिर 115 फीट ऊंचा है। इसी के साथ में सिहोनिया जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ 11वीं शताब्दी में अनेक जैन मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इस मंदिरों में शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरहानाथ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ आदि जैन तीर्थकारों की प्रतिमाएं भी स्थापित है। देखिए कुतवर जो है ये भी काफ़ी फेमस स्थान यहाँ का है। चंबल घाटी पर का यह सबसे प्राचीन गांव कुंतलपुर के नाम से भी जाना जाता था और यह गांव महाभारत काल के हस्तिनापुर, राजगृह और चड़ी के समक्ष प्राचीन माना जाता है। यहाँ के दार्शनिक स्थलों में प्राचीन देवी अम्बा या हरसिद्धि देवी मंदिर तथा आसर नदी पर बना चंद्राकार बांध भी है। मितावली 64 योगिनी मंदिर, नरवर जो है नरसर के उत्तर में एक 64 योगिनी मंदिर है जो 100 फीट की ऊंचाई पहाड़ी पर स्थित है और इस गोलाकार मंदिर की शैली में दिल्ली के सांसद भवन निर्मित है। इसकी त्रिज्या 170 फीट है और मंदिर में 64 कक्ष और एक विशाल आंगन बना हुआ है। मंदिर के बीचों बीच भगवान शिव का मंदिर है। तो फैक्ट क्लियर होंगे, ये आप याद रखिएगा। और संसद भवन निर्मित है इसी की शैली पर बना हुआ, याद रखिएगा, दिल्ली में। आगे बात करेंगे पहाड़गढ़ के बारे में। देखिए पहाड़गढ़ से भी क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। तो पहाड़गढ़ से 12 मील की दूरी पर 86 गुफाएं की श्रृंखला देखी जा सकती है और इन गुफाओं को भोपाल की भीमबेटका गुफाओं के समकालीन माना जाता है। सभ्यता के प्रारंभ में लोग इन गुफाओं में आश्रय लेते थे। गुफाओं में पुरुष, महिला, चिड़िया, पशु, शिकार और नृत्य से संबंधित अनेक चित्र देखे जा सकते हैं। यह चित्र बताते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में भी मनुष्य की कला चंबल घाटी में जीवंत थी। आगे बात करेंगे नूराबाद के बारे में। देखिए नूराबाद मुगल कालीन है, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं। नूराबाद की स्थापना जहांगीर के काल में हुई थी और सराय चोला के नाम से पर बनी फीजी सराय और कुंवारी नदी पर बना पुल औरंगजेब से लेकर सरदार मोती बाग खान के काल में बना था। किले की तर्ज पर बनी सराय सांक नदी पर बना मीनारनुमा पुल यहाँ पर बना हुआ है, मीनारनुमा। गोना बेगम का मकबरा भी देखने को यहाँ पर मिलता है। तो गोना बेगम का जो मकबरा है वो भी नूराबाद में, जो कि मुरैना में आता है। वहीं बात करें राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की, तो ये भी काफ़ी आईएमपी है और इससे आपके क्वेश्चन निकल कर आते हैं एग्जाम में। देखिए इस अभ्यारण्य की स्थापना जीव जंतु और वनस्पतियों के संपन्न नदी परिस्थिति तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए की गई थी और मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के अलावा डॉल्फिन, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, उदबिलाव जैसी जलीय प्रजातियां यहाँ देखी जा सकती हैं। देवरी का मगरमच्छ केंद्र हाल ही में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जो कि वर्ल्ड वॉचर्स के लिए भी ये जो जगह स्वर्ग से यहाँ कम नहीं है। नवंबर से मार्च के दौरान हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। नदी में बोटिंग का आनंद भी उठाया जा सकता है। फैक्ट क्लियर कर लीजिएगा, वन फैक्ट जो है क्लियर करते चलिएगा। मुरैना मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है, इसका मुख्यालय मुरैना में है। मुरैना जो है जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 50% भाग खेती योग्य है। जिले का 42.94% क्षेत्र सिंचित है। नहर इस क्षेत्र की सिंचाई का मुख्य साधन है और जिले की मुख्य फसल गेहूं है। सरसों का उत्पादन भी जिले में प्रचुर मात्रा से होता है। खरीफ की मुख्य फसल बाजरा है। यह जिला कच्ची दानी के सरसों के तेल के लिए भी पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाता है। देखिए सरसों के लिए आपका भिंड, मुरैना और श्योपुर, ये तीनों जो जिले हैं यानी चंबल जो संभाग है ये पूरा सरसों उत्पादन के लिए ही जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इस जिले में पानी की आपूर्ति चंबल, कुंवारी, आसन, संक नदियों के द्वारा होती है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर से हुआ है, याद रखिएगा। और ये नदी राजस्थानी इलाके से लगती हुई उत्तर पश्चिमी सीमा में बहती है। वहीं बात की जाए सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, तो देखिए यहाँ पर इनके दादाजी थे, उनका नाम था नारायण लाल का। उनके पैतृत्व गांव बरवई तत्कालिक ग्वालियर राज्य में चंबल नदी की बीहड़ों में स्थित तोमरधार क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में आज भी है। बरवई ग्राम बासी
बड़े ही बागी प्रकृति के व्यक्ति थे जो आए दिन अंग्रेजों और अंग्रेजी आधिपत्य वाले ग्रामवासियों को तंग करते थे। पारिवारिक कलह के कारण नारायण लाल ने अपनी पत्नी विचित्रा देवी व दोनों पुत्रों मुरलीधर और कल्याणमल सिंह सहित अपना पैतृक गांव छोड़ दिया और अपने गांव छोड़ने के बाद बरवई में केवल उनके दो भाई अमान सिंह और समान सिंह ही रह गए थे, जिनके वंशज कोक सिंह आज भी उनके गांव में रहते हैं। केवल इतना ही परिवर्तन अवश्य हुआ है कि बरवई गांव में एक पार्क में रामप्रसाद बिस्मिल की एक भव्य प्रतिमा मध्य प्रदेश सरकार ने स्थापित कर दी है। सरसों उत्पादन के लिए जिला जाना जाता है। इसके साथ में चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल परियोजना स्थित है। यहाँ घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है तथा डाल्फिनों का भी संरक्षण यहाँ पर करते हैं। पहाड़गढ़ के शैलचित्र प्रसिद्ध है। चंबल नदी ने मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा मुरैना में ही किया गया है। यहीं पर मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बामोर है, जहाँ 1921 में राज्य की पहली सीमेंट जो फैक्ट्री है एससीसी स्थापित की गई थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी पूछे गए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। वहीं चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपरदन से मुरैना सर्वाधिक प्रभावित जिला है, जिसके कारण चंबल के बियड़ों का निर्माण भी होता है। तो इन फैक्ट को आप याद रखिएगा, काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। देखिए थोड़ी सी और चीज़ें हम आपको क्लियर करना चाहेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछ ली जाती हैं, तो वन बाय वन उनको भी क्लियर कर देते हैं कि लिखिराज जो है यहाँ का फेमस स्थान है, इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आसन नदी के तट पर ये स्थित है। गुफाओं में से सबसे आकर्षक यहाँ पर गुफा है लिखिराज गुफा। आसन गुफाओं में निस्ता, कुंडली घाट, बारादेह, रानीदेह, खजूरा, कित्त, सिधावली, हवा महल आदि देखने को मिलते हैं। इसके साथ में नाटेश्वर नोटर भी यहाँ पर है। इसका पूर्ण नाम जालेश्वर है और 21 महत्वपूर्ण मंदिरों की श्रृंखला यहाँ पर है। प्रतिहार शैली का जानकी नगर भी है। देखिए नूराबाद भी आपका पूछा जाता है एग्जाम में, तो जहांगीरकालीन नगर है नूराबाद और मध्ययुगीन जो है बांध यहाँ पर कुआरी नदी पर बना हुआ है। गोना बेगम का जो मकबरा है वो नूराबाद में ही है। गीतावली किस लिए प्रसिद्ध है? पहाड़ी पर 64 योगिनी मंदिर है गीतावली में, मीतावली ये है, और वृत्ताकार स्वरूप में यहाँ पर 64 कक्षों की विशाल इमारत भी है। इसके साथ में पाड़ावली जो है घेटान, गुप्तकालीन घेटान की आधुनिक पाड़ावली जो ये है पहाड़ों से घिरा हुआ है और घेटान में गुप्तकालीन अनेक मंदिर, मकान के खंडर, 60 से अधिक स्मारक यहाँ पर हैं। चंबल नदी भारत की सबसे खूबसूरत नदी है। चंबल नदी भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक नदी भी है। इसके साथ में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में विस्तृत है। वहीं बात की जाए सिहोनिया के बारे में तो सास बहू अभिलेख, कछुआ वंश 11वीं शताब्दी की राजधानी यहाँ पर है। वहीं कछुआ राजा कीर्तिराज द्वारा निर्मित शिव मंदिर यहाँ पर है काखंड मठ के नाम से जो प्रसिद्ध है। वहीं 11वीं शताब्दी में जैन मंदिरों के खंडर, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अहरानाथ तीर्थकारों की मूर्तियां यहाँ पर हैं। वहीं बात की जाए कुंतलपुर की तो महाभारत कालीन नगर है कुंतलपुर। अब इसको कुवार बोला जाता है। हरसिद्ध या अम्बा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। असब नदी पर बांध बना हुआ है। वहीं पहाड़गढ़ जो है निकटी पहाड़ों से 86 गुफाओं की विस्तृत श्रृंखला यहाँ पर है। सबलगढ़ जो है यहाँ पर एक किला है, सरदार सबला द्वारा निर्मित कराया गया था। खूबसूरत यहाँ पर बांध भी है, तो ये आप याद रखिएगा। वहीं क्षेत्रफल की बात करें 4988 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की अगर बात करें तो 19,65,976 यहाँ की जनसंख्या है। 394 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात 840 है। और तहसीलें कितनी है? 7 तहसीलें यहाँ पर है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि तहसीलें पूछ ली जाती है। अब देखिए सारे फैक्ट आयुब का आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए हम थोड़ी सी और चीज़ें आपको बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं आपके एग्जाम में 110% पूछी जानी है, तो इनको आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट आपका फैक्ट है मुरैना संभाग का मुख्यालय जो है कौन सा है? चंबल है। मुरैना जो है ये जो जिला है इसका संभाग कौन सा आता है? चंबल आता है, ये आप याद रखिएगा। सर्वाधिक सरसों का उत्पादन यहाँ पर होता है मुरैना में। वैसे तो तीनों जिलों में होता है चंबल संभाग के, बट सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो वो आपका मुरैना में ही होता है। सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला मुरैना है। वहीं मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल जो उद्योग है मुरैना में स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ में मुरैना में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस भी है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और कालीन निर्माण हेतु प्रसिद्ध जिला यह है। मुरैना में देश का पहला शहीद मंदिर रामप्रसाद बिस्मिल की याद में बनाया गया था। तो पहला शहीद मंदिर यहाँ पर है। महाभारत कालीन नगर ही यहाँ पर है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का मुख्यालय यहाँ पर है। सरसों उद्योग गजक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और भानमोर कत्ता बनाने का कारखाना भी है।
अब देखिए सभी फैक्ट हम क्लियर कर चुके हैं, कोई भी फैक्ट आपका बाकी नहीं रहा है। मैं आपको पूरा, अगर आप वीडियो देख लेते हो तो यहाँ से एक भी नंबर का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात को आप बिल्कुल सीरियसली ले लीजिएगा और सभी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए हम टेस्ट लगा लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चम्बल घड़ियाल परियोजना किस नदी पर स्थित है और जहाँ घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है तथा डॉल्फिनों का भी संरक्षण करते हैं। तो देखिए चम्बल घड़ियाल जो परियोजना किस नदी पर है, ये नदी है चम्बल नदी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। चम्बल नदी जो है इस पर ही चम्बल घड़ियाल परियोजना चल रही है। क्लियर है चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चम्बल नदी ने मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा किस जिले में किया है। तो चम्बल नदी ने सबसे ज़्यादा जो मृदा अपरदन किया है वो मुरैना में किया है। सी ऑप्शन यहाँ का सही जवाब आपका हो जाता है। सिहोनिया किस वंश की राजधानी थी। देखिए सिहोनिया जो है ये मुरैना में आता है और यहाँ जो है किस वंश की राजधानी थी, तो ये थी कछुआ वंश की राजधानी। फर्स्ट ऑप्शन इसका भी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है पोरसा तहसील में किसका मेला लगता है। तो पोरसा तहसील में जो मेला लगता है वो नागाजी महाराज का लगता है। बी ऑप्शन आपका भी सही जवाब यहाँ पर रहेगा। इसके साथ में सरसों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है ये आपको बताना है। तो सरसों उत्पादन के लिए भिंड, मुरैना, श्योपुर तीनों जिले प्रसिद्ध है। तो उपरोक्त डी ऑप्शन सही जवाब आपका हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ से हम बाकी क्वेश्चन टॉप 5 क्वेश्चन का टेस्ट आपका ले चुके हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कितने आपके सही रहे हैं। अब बात करेंगे हम कुछ स्पेशल जो क्वेश्चन है इनके बारे में जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो देखिए एक तो क्वेश्चन आपका निकल कर आता है सबसे ज़्यादा आपका आईएमपी क्वेश्चन है, काकड़ मठ शिव मंदिर है ये किसने बनवाया था। तो काकड़ मठ जो शिव मंदिर है इसको जो बनवाया था वो राजा कीर्तिराज ने बनवाया था। किसने बनवाया था, कीर्तिराज ने बनवाया था इसको, ये आप याद रखिएगा, नोट डाउन इसको भी कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से है, उसका नाम है सास बहू अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो सास बहू अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए, ये आपके सिहोनिया से प्राप्त हुए हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। सिहोनिया को किस वंश के राजाओं ने अपनी राजधानी बनाया था। तो ये जो बनाया था किस वंश के, तो ये बनवाया था कछुआ वंश के राजाओं ने। कुंतलपुर में किसका प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए कुंतलपुर भी पूछा जाता है और इसमें प्रसिद्ध मंदिर है काली माता का। किसका मंदिर है, काली माता का यहाँ पर मंदिर है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है। इसके साथ में हरसिद्धि माता का भी मंदिर यहाँ पर है। वही बात की जाए अगले क्वेश्चन की, पहाड़गढ़ में कितनी गुफाएं, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें टोटल गुफाएं यहाँ पर है 84 गुफाएं हैं पहाड़गढ़ में। तो आयुब की यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आप क्लियर हो गए होंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप क्लियर कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।